हेलो एवरीवन, मैं आस्था गुप्ता। आपका स्वागत है आज की इस वेब इन्फोटेक की क्लास में। वेब इन्फोटेक आपके लिए लेकर आया है एक शानदार बढ़िया सी क्लास, जिसमें आज हम ट्रिपल सी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उन सबके बारे में अच्छे फैकल्टीज के साथ में आपको चर्चाएं या डिस्कशन मिलेंगे। अब बात करेंगे हम आज की इस क्लास में कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास से आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी कौन करा रहा होता है, ट्रिपल सी के फायदे क्या हैं, ट्रिपल सी किसे किसे करना चाहिए, ट्रिपल सी का एग्जाम कैसे होता है, ट्रिपल सी की पास की मार्किंग क्या होती है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी क्या है। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिपल सी का कोर्स कर लेने से हमें कंप्यूटर के एक अच्छे बेसिक लेवल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ट्रिपल सी का कोर्स जो है वो हमारी ड्वेक संस्थान करा रही होती है, जिसकी विंग होती है नाइलेट, जिसके थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी कौन कौन कर सकता है। तो वो हाउसवाइफ या वो बिजनेसमैन या वो स्टूडेंट्स जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, वो ट्रिपल सी कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, इसमें आपको आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी ही जाती है। ट्रिपल सी कर लेने से हमें कंप्यूटर के अच्छे लेवल की जानकारी के साथ साथ हमें यह भी पता चल जाता है कि कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी करने के क्या फायदे हैं। तो ट्रिपल सी करने से एक तो हमें कंप्यूटर के अच्छे लेवल की जानकारी होती है, दूसरा हमारी जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं गवर्नमेंट लेवल के, वो एग्जाम उनमें क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। क्योंकि कुछ एग्जाम्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी ऐसी होती हैं कि अगर हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी की ड्यूरेशन क्या है। तो ट्रिपल सी की जो ड्यूरेशन होती है वो हमारी 3 मंथ्स की होती है। 3 महीने के अंदर ही अंदर हमारे सारे जितने चैप्टर्स होते हैं, जितने टॉपिक होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सब हमारी तैयार हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल सी का एग्जाम कैसे होता है। तो दोस्तों, ट्रिपल सी का एग्जाम ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर के थ्रू होता है। अगर हमें माउस चलाना अच्छे से आ रहा होता है तो ही हम ट्रिपल सी का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें हमारे क्या होता है, ट्रिपल सी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी एमसीक्यूज होते हैं, कुछ हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं। आज से 4-5 साल पहले तो हमारे 50-50 का रेशियो रहता था कि 50 ट्रू फॉल्स आते थे और 50 हमारे एमसीक्यूज आते थे। लेकिन अब जो है एमसीक्यूज की संख्या ज्यादा होती है, कभी कभी 60-40 का रेशियो हो जाता है, तो कभी कभी 80-20 का रेशियो हो जाता है। ऐसे ही हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और ट्रू फॉल्स कम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी में निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमारी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हमारे 100 क्वेश्चन है, हमने 80 क्वेश्चन सही कर रखे हैं और 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इसमें गलत क्वेश्चन की मार्क्स नहीं कटते हैं, हमें 80 मार्क्स प्रोवाइड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी के एग्जाम की पास मार्किंग क्या है। तो अगर आपका 50% आए हैं तो आपका सर्टिफिकेट डी ग्रेड से पास क्वालिफाइड माना जाता है। लेकिन अगर आपके 50 की बजाय एक नंबर कम भी 49 आ रहा है तो आप फेल माने जाते हैं, फिर आपका सर्टिफिकेट क्वालिफाइड नहीं माना जाता है। अब हम इस एग्जाम के ग्रेड की चर्चा करेंगे कि किस परसेंट के किस मार्क्स के अंदर अंदर हमें कितना ग्रेड प्रोवाइड होता है। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि ट्रिपल सी कहाँ कहाँ यूज होता है, किन किन एग्जाम से मांगा जाता है, कहाँ कहाँ ये क्वालिफाइड होता है। तो ग्रेड सी की जितनी वैकेंसी आ रही होती है, ग्रेड डी की जितनी वैकेंसी आ रही होती है, और साथ ही साथ जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी होती है उसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, या फिर कह लें हम जे का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, या फिर बहुत से ऐसे एग्जाम हो रहे होते हैं जिनमें हमारा ट्रिपल सी माना जाता है। यदि अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारी सारी चीजें तैयार है, हम एग्जाम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम वो एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, हम उसे क्वालिफाइड नहीं कर सकते। इसलिए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जाम होते हैं जिनमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हमारे पास होना ही होना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल सी के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो हम इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं,
हमें इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि यदि आप ट्रिपल सी कर लेंगे तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने एग्जाम है उन्हें हम क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमें कंप्यूटर के अच्छे बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा, यदि हमें कहीं अपना रिज्यूम लगाना है तो रिज्यूम में भी अगर हम अपना ट्रिपल सी क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट है उसे शो करा देते हैं तो हमारे रिज्यूम की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। यदि हमने अपना रिज्यूम लगाया और सामने अगला बैठा है जिसने अपना रिज्यूम लगाया, उसके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है और हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, तो हमारा रिज्यूम कहीं ना कहीं उससे अधिक क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और अब हम बात करेंगे कि जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो कैसे आता है, कैसे प्रोवाइड होता है। तो ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट वो हमें ऑनलाइन प्राप्त होता है। ये सर्टिफिकेट हमारी नाइलेट टेक्नोलॉजी हमें डिजिटल रूप में प्रोवाइड करा रही होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए, किन किन चीजों को लेकर के हम अपना ट्रिपल सी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका रेजोल्यूशन 132x170 पिक्सल होता है। और साथ ही साथ हमारे लेफ्ट थंब और हमारी एक सिग्नेचर होनी चाहिए जिसका रेजोल्यूशन 170x132 पिक्सल होता है। अब साथ ही साथ हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और हमारा आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। पहले जब हम ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करते थे तो बस इतनी चीजों से हमारा फॉर्म फिल हो जाता था, लेकिन अब नाइलेट टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, कुछ मंथ से इस फॉर्म को अपडेट कर दिया है। अपार आईडी अब हमारे पास होनी ही चाहिए, बिना अपार आईडी के भी आप ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं भर सकते। यानी आपके पास अपार आईडी, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, साथ ही साथ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर और आपका थंब, इतनी चीजों को लेकर के आप अपना ट्रिपल सी का फॉर्म नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हम ट्रिपल सी का जो फॉर्म है उसे कब कब फिल कर सकते हैं और इसका एग्जामिनेशन कैसे और कब होगा। तो देखिए, ट्रिपल सी का जो फॉर्म है इसे आप प्रत्येक माह भर सकते हैं। कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि हमें इसी मंथ इस फॉर्म को भरना चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप जिस मंथ अपना फॉर्म भरेंगे उसके अगले मंथ आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके अगले मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका फॉर्म भी भर जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आपका एग्जाम भी हो जाएगा। एग्जाम तो हो गया आपका। अब हम जानते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आता है। तो आपका जो रिजल्ट है एग्जाम होने के नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है, जो ऑनलाइन रूप से आता है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ जाएगा। तो जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था तो आपसे 2 सेंटर मांगे गए थे, तो आपने उन दोनों सेंटर में से जहां जहां यूपी के अंदर अंदर फिल किया होगा तो आपका एग्जाम वहीं दोनों सेंटर में से कहीं भी पड़ सकता है। नाइलेट कहीं भी आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ले जाने की जरूरत होती है। तो जब आप कभी भी एग्जाम देने जाएं तो आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। आशा करती हूँ कि जो जानकारी आपको वेब इन्फोटेक के थ्रू मिली है वो आपको सारी समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल वेब एआई इन्फोटेक में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल वेब एआई इन्फोटेक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Oh, thank you.